2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਦਮਪੁਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਵਿਆ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਲੀਡ ਦੱਸਦੀ ਕਿ 15000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ जेपी दूजे नंबर ते ने और चौथे नंबर ते आम आदमी पार्टी है। यानी कि सीधे तौर पर जो मुकाबला मन्निया जा रहा सी कि बीजेपी और कांग्रेस के विचकार होएगा तां ओही नजर आया है। पर बीजेपी या कह लईए कि बिश्नोई परिवार अगे है और उन्हां दी साख जिहड़ी है वो सीधे तौर पर बरकरार है। तां कांग्रेस जी है हुण मुकाबले तो बाहर नजर आ रही है। तो जश्न शुरू हो चुका है। लगभग बीजेपी नूं लग रहा है कि वो जित हासिल कर चुके हैं, क्योंकि बड़ा एक जो कह सकते हैं इस वेले आंकड़ा है, यानी कि एक बड़ा फर्क नजर आ रहा है जिसको क्रॉस करना कांग्रेस के लिए इस वेले, क्योंकि समा भी हो चुके हैं 12:30 हो चुके हैं। 8 बजे तो गिनती शुरू हुई है। तो तकरीबन इस समय तक नतीजे ऐलान दिए जाते हैं। जिस वेले भी गिनती होंगी है तो 12:30 बजे करीब समर्थक इस करके जश्न मना रहे हैं। तो उन्होंने लगता है कि इस वेले नतीजे आ चुके हैं। हालांकि हुण जेकर साडे वालों भी रिपोर्ट की गल की जाए तो बहुत मुश्किल है कि हुण जेकर इस आंकड़े नूं इस फर्क नूं क्रॉस करना होवे कांग्रेस नूं तो बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि एक चमत्कार दे वांगू ही नजर आएगा, पर लगभग ना दे बराबर है। एक बार आंकड़ा दिखा देने कि वड्डी लीड किस तरीके दे नाल भव्या बिश्नोई जो इस वेले बीजेपी तो चोण मैदान दे विच ने। कुलदीप बिश्नोई दे पुत्र ने 40,863 वोट उन्हां दे खाते विच आ चुके ने। दूजे नंबर दी पार्टी है जो इस वेले 25,498 वोटां दे नाल कांग्रेस है और तीजे नंबर दी पार्टी 1986 वोटां आम आदमी पार्टी दे खाते ने। तो सीधे तौर पर जेकर मुख 3 पार्टियां दा जिक्र किया जाए तो यह वड्डा फर्क नजर आ रहा है, यानी कि बहुत थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा वोटां ने। जेकर असीं 40 और 25 का जिक्र करते हैं तो सीधे तौर पर 15,000 वोटां, जिसका असीं लगातार जिक्र कर रहे हैं कि 15,000 तो ज्यादा वोटां दे नाल अगे चल रहे हैं भाजपा के भव्या बिश्नोई। कुलदीप बिश्नोई दे वल्लों अस्तीफा दिता गया सी, भाजपा च शामिल हो गए सन। कांग्रेस तो जिस वेले अस्तीफा दिता गया उस तो बाद साफ तौर पर एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए सी और उस वेले ही मन्निया जा रहा है कि आदमपुर सीट हुण कांग्रेस के खाते आनी मुश्किल होएगी, क्योंकि अस्तीफा दे दिता गया सी। उस तो बाद चोण मैदान दे विच हुण उन्होंने अपने पुत्र नूं उतारिया है। तो भव्या बिश्नोई इस वेले लगभग जितदे नजर आ रहे ने, करीब नजर आ रहे ने। तो 40,863 वोट उन्हां दे खाते विच आ चुके हैं, क्योंकि हुण तक 7 राउंड हो चुके हैं। हालांकि चौथा राउंड सी जिस दे विच सिर्फ 600 वोटां जिहड़ियां ने उसका फर्क नजर आया सी दोवां कैंडीडेट्स दे विच। पर बाकी जेकर असीं कंपैरिजन टोटल करिए तो हुण तक 7 राउंड हो चुके हैं। तो 15,000 तो ज्यादा वोटां दे नाल फर्क दे नाल अगे चल रहे ने समर्थक नजर आ रही है। तो यह तस्वीरां ने जश्न दियां। आदमपुर दे विच पटाखे चलने शुरू हो चुके हैं, जश्न मनाना शुरू हो चुके हैं, आतिशबाजी नजर आ रही है। किस तरीके दे नाल भंगड़े पाए जा रहे हैं वो साफ तौर पर तस्वीरां दे विच असीं देख पा रहे हैं और पूरा खुशी का माहौल है। एक यंग फेस भी है, जेकर असीं कंपैरिजन की गल कर लीए, एक यंग चेहरा भी है, नौजवान भी ने। भव्या बिश्नोई का वो भी एक तरह के नाल फैक्टर रह जाता है, क्योंकि बहुत चीज़ां होंदियां ने जिस वेले वोटर ने वोट करना होंदा तो हर एक चीज़ नूं घोख करदा, हर एक चीज़ की पड़ताल करदा, अपने आप दे नाल परिवार दे विच सलाह होंदी है। तो बहुत सारिया चीज़ां ने। जेकर इत्थे गल करिए तो गढ़ मन्निया जाता रहा भजन लाल दा। तो उस तो बाद कुलदीप बिश्नोई जित हासिल हुई। हालांकि सोनाली फोगाट जो अज इस दुनिया के विचकार नहीं हैं तो वो जिहड़े ने वो चोण मैदान के उस वेले बीजेपी तो उतरे सन, पर उन्हों की जित नहीं हो सकी थी, क्योंकि परिवार को लैके जो है गढ़ मन्निया जाता है और तो परिवार की वोट भी है वो अज नजर भी आ रहा है। बेशक वो पार्टी कोई भी हो, कांग्रेस के हो या फिर बीजेपी के हो। तो बिल्कुल है और मौके ते ग्राउंड ते मौजूद ने साडे नाल अंकित दुदानी। सीधा उन्हां दा रुख करदे हां। अंकित की कुछ जानकारी है? हालांकि हुण तक दे गल करिए तो 7 राउंड हो चुके ने और बड़ा फर्क असीं देख रहे हैं। 15,000 तो ज्यादा वोट है, लगभग जित सानू नजर आ रही है। पर मैं जिक्र कर रही थी कि किस तरीके दे नाल परिवार दा ही गढ़ मन्निया जाता है, पार्टी भावें कांग्रेस होवे ते फिर भावें बीजेपी। अंकित बिल्कुल कांग्रेस की तरफ से कहीं ना कहीं जयप्रकाश चुनाव लड़ रहे हैं तो बीजेपी से भव्य बिश्नोई चुनाव लड़ रहे हैं। और जो अभी 8 राउंड ऑफिशियल तौर पर जो 8 राउंड कंप्लीट हुए हैं और उसके अनुसार 15,875 वोट की लीड ली है
भव्य बिश्नोई ने। और हम चलेंगे क्योंकि भव्य बिश्नोई भी बाहर आए हैं, अगर वो बोलते हैं तो उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे। तो 15,875 वोटों से कहीं ना कहीं अभी भव्य बिश्नोई आगे चल रहे हैं और टोटल जो राउंड है वो 13 राउंड है। तो अभी 5 राउंड की काउंटिंग और बचती है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि जीत निश्चित हो चुकी है और जीत में अब कोई कसर नहीं रह गई है। आप देख सकते हैं कि भव्य बिश्नोई को देख रहे हैं कि भव्य बिश्नोई कहीं ना खुश नजर आ रहे हैं। भव्य जी समाप्त होने के बाद एक साथ सभी को दूंगा। तो कहीं ना कहीं लग रहा है जीत आदम लगते हैं कि एक आ रहे हैं और कहीं ना कहीं आएगी तो उसके बाद वो बात करेंगे। तो आपने देखा भव्य बिश्नोई के चेहरे के ऊपर खुशी साफ तौर पर नजर आ रही है। और एक और रोचक बात है कि जैसे ही राउंड का रिजल्ट आता है भव्य बिश्नोई बाहर आते हैं और कहीं ना कहीं अपने पिताजी को अपडेट करके आते हैं। कुलदीप बिश्नोई जो कि यहाँ मौजूद नहीं है, उनकी माताजी रेणुका बिश्नोई तो यहाँ मौजूद हैं, लेकिन कुलदीप बिश्नोई यहाँ मौजूद नहीं है। तो हर राउंड के बाद बाहर आते हैं और कहीं ना कहीं उनको अपडेट करने के बाद फिर वापस अंदर जाते हैं। अभी हमने आपको दिखाया कि भव्य बिश्नोई कह रहे थे कि जैसे ही काउंटिंग खत्म हो जाएगी तो उसके बाद इकट्ठा सबसे बात करेंगे, और लेकिन कॉन्फिडेंट पूरी तरह से नजर आ रहे हैं। और अभी हम क्योंकि काउंटिंग सेंटर के अंदर हैं, लेकिन बाहर की अगर बात करें तो बाहर नगाड़े कहीं ना कहीं ढोल बज रहे हैं और आतिशबाजी हो रही है पूरी तरह से। तो कहीं ना कहीं जीत जो है वो पूरी तरह से सुनिश्चित हो चुकी है। अब अंतर कितना रहता है वो अभी देखना है कि अंतर कितना रह पाता है। 8 राउंड के रिजल्ट ऑफिशियल तौर पर आ चुके हैं, लेकिन अगर वैसे बात की जाए तो 10 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं जैसे ही आएंगे रिजल्ट, क्योंकि उनसे में अगर लीड की बात की जाए तो लगभग 17,000 के आसपास लीड 10 राउंड के बाद भव्य बिश्नोई बना चुके हैं। और उसके बाद 3 ही राउंड बच जाते हैं, तो 3 राउंड में वो लीड घटती है या बढ़ती है और बढ़ती है वो अभी देखना होगा। लेकिन जिस तरह से बड़ा ही रोचक चुनाव रहा कि कुलदीप बिश्नोई ने खुद इस्तीफा दिया सीट से और फिर अपने बेटे भव्य बिश्नोई को चुनाव लड़वाया, कांग्रेस से भी इस्तीफा दिया, बीजेपी में शामिल हुए, पूरी सरकार लगी, पूरी सरकार के साथ साथ जननायक जनता पार्टी जो गठबंधन में है उसने पूरा दमखम लगाया। तो कहीं ना कहीं दमखम लगाने के बाद अब बीजेपी की एक सीट बढ़ती हुई विधानसभा के अंदर नजर आ रही है और 40 से 41 सीट फिर विधानसभा के अंदर बीजेपी की हो जाएगी। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो अभी की बात की जाए तो आपने जिस तरीके से बताया कि 10 राउंड हो चुके हैं और करीब करीब थोड़ी देर में साफ हो जाएगा, हालांकि अभी लगभग साफ है, लेकिन अभी 1% हम मान के चलते हैं हमेशा की तरह। अंकित, हम जिक्र कर रहे हैं कि 22 में 24 का ट्रेलर हमें नजर आ रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो बहुत खस्ता हालत है। अगर वोटों की बात कर रहे हैं हम तो 1900 कुछ वोटें ही सिर्फ उनके खाते में हैं, यानी कि किस तरीके से हम देख पा रहे हैं। क्या 24 का ट्रेलर हम इसमें देखेंगे? पार्टी स्तर पर ये वोट को गिना जाए या फिर परिवार स्तर पर, उनके गढ़ स्तर पर इस वोट को गिना जाए? क्योंकि हम पहले भी जिक्र कर रहे हैं पार्टी चाहे कोई भी हो, लेकिन बिश्नोई परिवार की बल्ले बल्ले कह सकते हैं कि नजर आ रही है। बिल्कुल, इसमें 2024 का ट्रेलर इसलिए भी कह सकते हैं कि कांग्रेस की तरफ से जब दीपेंद्र हुड्डा प्रचार कर रहे थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रचार कर रहे थे, तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद ये कहा था कि ये 2024 का सेमीफाइनल है। और उसके ऊपर जयप्रकाश दलाल जो कि भाजपा के सरकार के अंदर कृषि मंत्री हैं, उन्होंने तुरंत उसका जवाब दिया था और कहा था अगर वो इसको सेमीफाइनल मानते हैं तो उन्हें वो सेमीफाइनल एक्सेप्ट है। तुरंत मीडिया के अंदर ये बयानबाजी हुई थी। और अगर वही बात है कि अगर वो सेमीफाइनल मानते हैं तो अब 2024 का रिजल्ट बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि 2024 में किस तरह का रिजल्ट आएगा, क्योंकि कांग्रेस को एक और भी खामियाजा झेलना पड़ा है। जयप्रकाश को उम्मीदवार बनाया गया, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, लेकिन उनके प्रचार के अंदर की अगर बात करें तो ना तो किरण चौधरी प्रचार के लिए पहुंची, वरिष्ठ नेता है, ना कुमारी शैलजा पहुंची जो कि अभी पूर्व में प्रधान थी कांग्रेस पार्टी की, वो भी नहीं पहुंची। रणदीप सिंह सुरजेवाला वरिष्ठ नेता है हरियाणा के, वो नहीं पहुंचे। ऐसे ही काफी नेता ऐसे थे जो कहीं भी एक भी दिन प्रचार के लिए नहीं आए। केवल प्रचार किया तो केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उन दोनों ने कमान संभाले रखी। पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। साथ ही जो पार्टी के अध्यक्ष हैं उदयभान, उन्होंने कमान संभाले रखी। अगर जयप्रकाश हारते हैं, क्योंकि जो कि अब साफ तौर पर निश्चित दिख रहा है, तो एक और रिकॉर्ड बन जाएगा कि 3 पीढ़ियों से जयप्रकाश हारे हैं। भजनलाल ने पहले, चौधरी भजनलाल जो थे उन्होंने जयप्रकाश को हराया था, और फिर उसके बाद कुलदीप बिश्नोई जो भव्य बिश्नोई के फादर हैं, उन्होंने 2009 के चुनाव के अंदर जयप्रकाश को हराया। और अब
जो कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई हैं वो अब हराते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ ही देर के अंदर तस्वीर क्लियर हो जाएगी। हालांकि तस्वीर क्लियर है, मतों का अंतर की बात बस आनी बाकी है कि तस्वीर क्लियर है कि भव्य बिश्नोई की जीत हो चुकी है, लेकिन अभी पूरे राउंड हो जाएंगे उसके बाद ही हम कहेंगे कि जीत हो चुकी है। लेकिन ये भी एक रिकॉर्ड बनेगा कि 3 पीढ़ियों से जो है लगातार जो जयप्रकाश हैं वो हारे हैं। तो और आगे के लिए भी कहीं ना कहीं प्रश्न उठते हैं, क्योंकि जयप्रकाश से जब पहले हमने वोटिंग के दिन बात की थी तो उन्होंने कहा था कि मैं आदमपुर की ही राजनीति करूंगा, कलायत में मेरा बेटा चुनाव लड़ेगा, क्योंकि कलायत उनका क्षेत्र रहा है और वहां से हटा करके आदमपुर में उनको उपचुनाव लड़वाया गया था। लेकिन अब वो हारने के बाद क्या आदमपुर की राजनीति करेंगे या वापिस जो उनका क्षेत्र है कलायत वहां की राजनीति करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन 2024 की जो आपने बात की थी कि 2024 के अंदर का जो ये सेमीफाइनल मान सकते हैं, तो कहीं ना कहीं एक फर्क जरूर पड़ता है और हरियाणा सरकार के लिए भी ये कहीं ना कहीं खुशी की बात होगी, क्योंकि 2019 में जब से हरियाणा सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनी है, उसके बाद ये तीसरा उपचुनाव है। 2 उपचुनाव हरियाणा सरकार हारी है, वो चाहे बड़ौदा का उपचुनाव हो या ऐलनाबाद का उपचुनाव हो, दोनों उपचुनाव सरकार हारी है, बीजेपी के कैंडिडेट हारे हैं। लेकिन तीसरा जो उपचुनाव हुआ है ये आदमपुर का उपचुनाव हुआ है, इसके अंदर सरकार जीत रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी ये एक सुखदायी बात होगी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लिए भी कहीं ना कहीं खुशी भरी खबर है। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है अंकित, तमाम अपडेट के लिए शुक्रिया। लग रहा है कि 24 तो पहला दुबई दे विच जो तस्वीर है तो ये जश्न का माहौल है, जश्न चल रहा है, हो चुके हैं कॉन्फिडेंस नजर आ रही है, उन्होंने लगता है, उन्होंने विश्वास है कि शुरू हो चुकी है। भव्या बिश्नोई लीड समर्थक यहाँ एक पॉइंट है, इसका नुकसान ਅਸੀਂ ਮੰਨ सकते हैं कि कांग्रेस ਨੂੰ शायद ताइयों हो रहा है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई बहुत बड़ा चेहरा सन, सीनियर लीडर सन, उन्होंने जो पार्टी छड्डी ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾर्टी ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਲਦੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਭਗ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ नहीं कह सकते, क्योंकि अंदेशा लग रहा है किते ना किते कि बड़ा जिहड़ा फर्क है वो नजर भी आ सकता और जित जिहड़ी है वो मन्नी जा सकती है कि होएगी भव्या बिश्नोई। तस्वीरां ਅਸੀਂ लगातार दिखा रहे हैं जश्न किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ है, क्योंकि हरियाणा ਦੀ आदमपुर ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ है, जिस ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅੱਜ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ और ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। 75% ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ VOTING ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦਿਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਯੰਗ ਫੇਸ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਚਿਹਰਾ ਨੇ, ਭव्या ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 24 ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਠੀਕ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ VOTING ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ
ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਟੁੱਟੇ ਜਿਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੀਟ ਛੱਡੀ ਗਈ ਸੀ, ਵਿਧਾਇਕੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਆ ਗਏ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 10 ਰਾਊਂਡ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਤੀਜੇ। ਪੌਣੇ 1 ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ।